Okay, students, welcome to chapter 2 solutions class 12. तो लास्ट वीडियो में हमने मोलारिटी के बारे में देखा था और बेसिक देखा था सॉल्यूशंस किसको कहते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और उसके टाइप्स, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन के टाइप्स देखे थे. उसके बाद हम डिस्कशन कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. उसमें सबसे पहला हमने देखा था मोलारिटी. सबसे पहला हमने देखा था मोलारिटी. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मोलारिटी के बाद आता है क्या, मोलालिटी. चलो, व्हाट डू मीन बाय मोलालिटी? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी? द स्मॉल m w into 1000 upon कैपिटल M into वेट ऑफ सॉल्वेंट. याद रखना यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन क्या आएगा, ग्राम. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. ठीक है, दिस इज द मोलालिटी. तो मोलालिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, लिखते जाना साथ में, नंबर ऑफ मोल्स in 1 kilogram solvent. That is the meaning of molality. Okay, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज 3.42 ग्राम क्या लेंगे हम, ग्लूकोज डिजॉल्व इन, ये न्यूमेरिकल आपको करना है, डिजॉल्व इन 2.5 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम सॉल्वेंट. देन फाइंड मोलालिटी. चलो जरा करो फटाफट और मुझे चैट में आंसर भेजो, क्या आंसर है. दोनों का या एक का ही? दोनों का राइट है, बाकी सबका अभी तक आंसर नहीं आया. चलो कैसे करेंगे, तो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मोलालिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू सॉल्वेंट इन ग्राम. सॉल्वेंट इन ग्राम, तो वेट क्या है हमारे पास है 342 इंटू 1000. मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हमने लास्ट टाइम देखा था कितना होता है, 180. दैट इज 180. एंड सॉल्वेंट हम ग्राम में कर देंगे 2500 ग्राम. तो यहाँ पे रख देंगे 2.2500 ग्राम. तो मैक्सिमम आंसर मुझे जो चैट में आ रहे हैं दैट इज डिफरेंट और एरर, बहुत सारे डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, बट जो मेजोरिटी जो है वो 0.0076 है. 0.0076 है. तो आप लोग चेक कर लो अपना कैलकुलेशन, अगर किसी का गलत है तो हैंड रेज करो फिर से. ओके, तो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज थर्ड इज थर्डलिटी. कौन सी आती है, नॉर्मालिटी. तो नॉर्मालिटी का अगर हम डेफिनेशन देखें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूला अगर देखें मोलारिटी का तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा चेंज होता है. ऊपर तो देखो सब में सेम है, यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट वेट इनटू VML सॉल्यूशन. तो नॉर्मालिटी और मोलारिटी के फॉर्मूला में सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आ जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है जो जिस तरह 11th में सिखाते थे वही है सबसे फिर से, कि भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं. तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी, और कभी कभी उसको एन फैक्टर कहते हैं, कोई एक्स फैक्टर कह देता है, कोई उसको वैलेंसी फैक्टर कह देता है. दैट इज ऑल सेम थिंग. ठीक है, तो इसको हम डिटेल में सीखते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी क्या होती है, एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है. तो एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मेरे पास है H2SO4. ठीक है, तो H2SO4 क्या है मेरे पास है, H2SO4 क्या है, एसिड है. ठीक है, H2SO4 इज एसिड. तो याद रखना एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी होती है. एसिड की क्या होती है,
बेसिसिटी होती है। और दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, सिंपल एग्जांपल NaOH। NaOH खुद क्या है, बेस है, तो बेस की क्या होती है, एसिडिटी। ऐसा क्यों, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो देखो H2SO4 के एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी। बेसिसिटी कैसे निकालना है, तो अगर H2SO4 का अगर डिसोसिएशन हम करते हैं तो वी विल गेट 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2। तो हियर वी आर गेटिंग 2H प्लस, 2H प्लस आयन मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा उनकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी इज इक्वल टू 2। और सेम चीज अगर हम यहाँ पे देखें, कहाँ पे, NaOH में, तो अगर NaOH में देखते हैं तो NaOH का अगर डिसोसिएशन करेंगे तो वी आर गेटिंग Na प्लस एंड OH माइनस। तो वी आर गेटिंग ओनली वन OH माइनस, only one OH minus, that means acidity is only one. Now the question is why it is called basicity। अगर acid है तो acidity होनी चाहिए, base है तो basicity होनी चाहिए, तो why it is called basicity for acid। तो इसका रीजन ये है कि when we are getting 2H plus C, when we are getting 2H plus, now you tell me, to make it H2O, to make it H2O, how many OH minus are required, raise your hand। From, if we are getting 2H plus to make a water, how many oxygen is required, raise your hand in the group, in the chat में मत भेजना, मीटिंग में हैंड रेस करो। चलो नाउ देखो, तो मैंने पूछा कि भाई 2H प्लस, हमारे पास 2H प्लस है और H2 बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, नहीं वो तो ऑक्सीजन एक ही चाहिए, कितने OH माइनस की रिक्वायरमेंट है, हाउ मेनी OH माइनस आर रिक्वायर्ड। तो अगर देखें यहाँ पे, जरा ध्यान से देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे, अब ट्राई एंड एरर मेथड करते हैं, अगर मैंने एक OH माइनस लिख लिया तो क्या H2O बन जाएगा, जरा बैलेंस करके देखो इसको। यहाँ पे कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं यहाँ पे 2OH माइनस लिख लूँ और यहाँ पे अगर 2 लिख लूँ तो हो जाएगा, देखो ये तो क्या बना, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन गए। बट to make a water, how many OH minus are required, 2। that's why OH minus resemblance with what base, वो क्या होता है, कितने बेस के मॉलिक्यूल चाहिए हमको, 2 चाहिए, that's why it is called basicity is 2। ओके, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ी जरूरत पड़ेगी केमिस्ट्री पर कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो इसका यहाँ पे राइट हैंड साइड आपको आंसर देना है। चलो मेरे पास क्या आया, डिसोसिएशन होके क्या आया, OH माइनस। फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, OH माइनस मेरे पास है और अगर मुझे H2O बनाना है तो हाउ मेनी H प्लस आर रिक्वायर्ड, हैंड रेज करो। यस करेक्ट, यहाँ पे हमें कितने चाहिए, H प्लस, एक H प्लस चाहिए, so that means only one H plus is required and that's why and H plus आप जानते हो, हम 7th चैप्टर में सीख चुके हैं, H plus suggests what, acidity, तो that's why acidity is 1। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, बाकी आपको याद रखना है नंबर ऑफ H प्लस, जितने नंबर ऑफ H प्लस होंगे उतने क्या होंगे, बेसिसिटी होगी, और जितने OH माइनस होंगे उसकी उतनी एसिडिटी होगी। बट एक बहुत ही टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन आता है जे नीट में और हर सारी बुक में आपको मिलेगा, वो है इसके बारे में, H3PO4 H3PO3 H3PO2, याद है ना, मैंने आपको पहले भी करवाया था 11th में। तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ, सब में P डबल बॉन्ड O ड्रॉ कर देते हैं, P डबल बॉन्ड O। अब इसको याद कैसे रखना है, जरा ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन तो आ गया, एक ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन बचे और 3 हाइड्रोजन बचे, तो इसमें से कितने OH ग्रुप बनेंगे, 3 OH ग्रुप बनेंगे, तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप लगा देते हैं, OH OH एंड OH। इस तरह याद रखना है आपको, अगर यहाँ पे अभी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो, तो P डबल बॉन्ड O तो हो गया, तो यानी एक ऑक्सीजन आ गया यहाँ से, तो 2 ऑक्सीजन बचे और 3 हाइड्रोजन बचे, तो उसमें से कितने OH बनेंगे, कितने OH बनेंगे, मैक्सिमम 2 OH बन सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 OH लगा देते हैं, और जो थर्ड हाइड्रोजन बचा वो अकेला रहेगा बेचारा।
इस तरह करना है। अभी भी समझ में नहीं आया तो अभी देख लो, H3PO2 में 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन तो आ चुका, तो 1 ऑक्सीजन बचा और 3 1 ऑक्सीजन बचा और 3 हाइड्रोजन बचे, इसमें से कितने मैक्सिमम OH ग्रुप होंगे? तो 1 OH ग्रुप होगा, तो यहाँ पे 1 OH ग्रुप कर देते हैं और बाकी के क्या है? 2 हाइड्रोजन, बाकी के क्या है? 2 हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे अगर आप ये रट्टा मार के बैठे हुए हो कि जितने H प्लस होंगे उसकी उतनी बेसिसिटी होगी, तो आप यहाँ पे गलती से राइट हो जाओगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपकी गलती से मिस्टेक हो जाएगी। क्या कि यहाँ पे कितने H प्लस है? 3H प्लस है, तो उसकी एसिडिटी सॉरी बेसिसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई, तो ये तो करेक्ट हो गया। बट अगर आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो मुझे 3 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 H प्लस दिख रहे हैं, तो 3 एसिडिटी होगी। नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 H प्लस निकलेंगे, रिलीज होंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस ज्यादा है, तो सिर्फ यहाँ से और यहाँ से 2 H प्लस निकलेंगे। ये कभी टूटने वाला नहीं है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी आएगी? 2 आएगी। और यहाँ पे सिर्फ ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे एक H प्लस ही मिलेगा, तो यहाँ पे बेसिसिटी क्या आने वाली है? ओनली 1 आएगी। गॉट इट? यहाँ पे ओनली एसिड बेसिसिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। तो आपको एग्जाम में याद रखना है, जैसे आपको न्यूमेरिकल पूछ लिया, कौन सा न्यूमेरिकल? चलो तो इसका एक न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in H2SO4 is dissolved in 2.5 liter solution, then find its normality। चलो फटाफट करके मुझे चैट में आंसर भेजो, फिर डिस्कशन करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारा ये फॉर्मूला है W इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू VML सॉल्यूशन। अब W हमारे पास क्या है? 4.9 ग्राम इंटू क्या? 1000। अब इक्विवेलेंट वेट की अगर कैलकुलेशन करें तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या? मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो उसका मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का क्या होता है? 98, और उसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2। तो आंसर क्या आएगा? 49। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 49 इंटू VML सॉल्यूशन कितना है? 2500। अब ये कैलकुलेशन आप कर लो और आंसर चेक कर लो क्या आ रहा है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इस बार हमने मोलारिटी और नॉर्मालिटी और मोलालिटी तीनों के कॉन्सेप्ट देखे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसी तरह साथ में ज्वाइन होते रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। और आपकी डिमांड के ऊपर हम ये चैप्टर 2 सॉल्यूशन जो 12th का है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ साथ में आपके साथ साथ 11th का भी एक टॉपिक सीरीज चल रहा है, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स। तो वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 12 और 13 जो 11th का, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। 12th स्टैंडर्ड जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो उसके पहले ये दोनों पूरी सीरीज आप अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपको 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।